आरती का जो स्टेप है वो अपने गलती को छुपाने के लिए पूरे परिवार को हाशिए पर लटका दी। छोटू जबरदस्ती घुसा था, हाँ या ना? अब दादी के स्टेटमेंट पर चलिए, दादी ने क्या हाँ या ना? अब हाँ या ना, जब वो लड़का बहक रहा था, आ रहा था आपके पास रात में 2 बजे, लड़का माने छोटू, कल खुदा न खास्ता आरती के पिताजी और माताजी के बीच में और इसके बाद आरती के बीच में जो है समझौता हो गया, तब आप क्या कीजिएगा? तब तो आपका कानून ही रह जाएगा। बताया मुझे जो क्लाइंट ने जो बताया वो चीज मैं बता रहा हूँ। रात को 2 बजे में छोटू का जाना उसके घर में, इस लड़की का बाथरूम के तरफ जाना, जो आरती और छोटू की प्रेम कहानी रुकने का नाम ले रही है, सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी है और मीडिया के लिए टीआरपी का अड्डा। और इसी बीच जो है आरती के पिताजी के पक्ष की तरफ से जो वकील हैं वो पटना हाई कोर्ट के प्रसिद्ध अधिवक्ता हैं शिवनंदन भारती जी, जो इस केस को हैंडल कर रहे हैं आरती के पिताजी की तरफ से। अभी हमारे साथ वही शख्स हैं जो सोशल मीडिया पर साथ में चर्चा बने हुए हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। आप ही वो शख्स हैं, आप ही वो वकील हैं जो आरती के पिताजी का केस आप देख रहे हैं। देखिए, दरअसल ये आपका बहुत जेन्युइन प्रश्न है। केस का जो अभी स्टेज है जी, वो न्यायालय में अभी बेल के टाइम का बात हुआ, तो जब हम उसको वहाँ पर देखेंगे, हाँ ये है कि उनके परिजन जो हैं, परिवार के लोग जो हैं, जो पीड़ित हैं, उन लोगों हमसे संपर्क में, हमारे मार्गदर्शन में है। यदि उनको लगता है कि लीगली क्या है तो ये कर सकते हैं। उनके पक्ष को मैं देख रहा हूँ। ये मतलब आरती के पिताजी के पक्ष, हाँ, पिता, भाई, जीजा, पूरे परिवार जो आरती को छोड़ के और उनके पूरी तरह। ऑफ कोर्स। अच्छा, एक देखिए केस में 2 चीज होता है। आप वकील हैं, आप 2 पहलू को देखते हैं, एक सामाजिक दृष्टिकोण से और इसके बाद एक कानूनी दृष्टिकोण से। लेकिन आप वकील हैं तो आपके लिए समाज छोड़ के सबसे पहले कानूनी दृष्टिकोण मायने रखता है। मेरा जानने का मतलब यह है कि प्रथम दृष्टया में आपकी नजर से अभी तक जो बातें हुई हैं, जो रिपोर्ट निकल कर आई है, वो कानूनी दृष्टिकोण से कौन सही है कौन गलत है? 2 बात। सबसे पहली बात एक आप ये समझिए कि जो परिवार में जिनकी छोटू की जो मौत हुई है, उन परिवार के प्रति हमारी भी गहरी संवेदना है। मैं बाय प्रोफेशन एडवोकेट हूँ, लेकिन इस कोर्ट के अंदर एक इंसान होता है, कोई डॉक्टर होता है, वो भी एक इंसान। फिर वो विभिन्न तरह से कह सकते हैं कि कोई दयालु है, कोई क्रूर है, कोई जिम्मेदार है, कोई गैर जिम्मेदार है। तो मेरा उस परिवार के प्रति एटलीस्ट, चूंकि मौत बच्चे का, बेटा का गम जाने का होता है लोगों को, तो ये चीज का मुझे भी है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी। अब तो एक पक्ष ये है। दूसरी पक्ष का जो बात आपने कहा कि इस घटना में जज्बाती होकर इमोशन से लेस होता है कोर्ट, उनके आंख पे पट्टी बंधा हुआ है और हाथ में तराजू है। कानून का जो मूर्ति का प्रतीक है, स्टैचू जो है, उसमें ये दिखाता है कि आप सबूत जो दे रहे हैं, सबूत में मान के चलिए कि आप जो तराजू है, जिसका सबूत का पलड़ा भारी है वो केस जीतेगा, जिसका हल्का है वो केस हारेगा। अब सबूत के आधार पर किसी को सजा होती है और किसी को सजा नहीं होती है। केवल मान लीजिए वो तथ्यात्मक, ठीक है, वो लड़की क्या बयान दे रही है, उस बयान का कोई महत्व नहीं है। जो मीडिया में बयान चल रहा है और जो मीडिया के लोग पोल खोल रहे हैं और मीडिया पर सोच रही है कि हम आरती सिंपैथी बटोर रहे हैं और ये बयान पुलिस के सामने आ जाएगा तो हम बच जाएंगे, उस बयान का कोई मतलब नहीं है। देखिए, 2 बातें हैं। पहली बात कि जो परिस्थिति वहां पर उत्पन्न हुई थी, इस घटना में कैसे धीरे धीरे ये घटना रंग लाई, उसके पीछे 2-3 चीज है और उसके पीछे एक मजबूरी है। कोई अनायास अपने ही परिवार के लोगों को फंसाने के लिए इतना 2 बातें हो सकती है। आदमी को मैनिपुलेट कर दिया जाता है। आदमी, एक सभ्य आदमी को भी बहुत ट्रेनिंग देके यदि उसके दिमाग में कुरीति भर दिया जाए तो आतंकवादी भी बन जाता है। तो ट्रेनर का ये चीज है। एक बात ये होती है, एक भय भी आदमी को बहुत बोल्ड बना देता है। ये जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है, इसमें आरती का जो स्टेप है वो अपने गलती को छुपाने के लिए पूरे परिवार को हाशिए पर लटका दी। मतलब आपका कहना है कि आरती अपने गलती को छुपाने के लिए अपने परिवार के ऊपर तलवार लटका दी और अपनी गलतियों को छुपाने के लिए, अपने बचाव के लिए। बिल्कुल, उसके पीछे रीजन आप समझिए। मैं जज्बाती होकर बस तर्क की बात है। मैं आपसे तथ्य भी मांगूंगा, किस तथ्य पर आप बोलेंगे? तथ्य का भी और तर्क दोनों। तथ्य की बात तो लाना वो पुलिस का काम है, तर्क देना मेरा काम होता है, एडवोकेट का काम है तर्क दीजिए। तो देखिए, अब सवाल ये है कि इसके दो आपके व्यूअर्स में कुछ % लोग जो होते हैं, जो यंग कहिएगा या लड़कपन जिसको है, जिसको बहुत सोचने शक्ति को बस अंधा देखता है कि बस प्यार किया तो काहे मार दिया, प्यार किया तो डरना क्या, क्यों मार दिया। इस तरह के जो अफलातूनी टाइप के जो लोग हैं, उनको मैं नहीं कन्विंस कर सकता।
लेकिन इसका जो समझदार है, इस जो अपना ज्ञान रखते हैं, तर्क शक्ति रखते हैं, वो तर्क पर चले जाए। पहली बात मैंने इसलिए कहा कि अपने स्वार्थ में मोहब्बत एक बहुत पवित्र चीज़ है। मोहब्बत का नाम को बदनाम नहीं करना चाहिए। मोहब्बत का पहला चीज़ है त्याग, बलिदान। एक दूसरे का पहले भी मोहब्बत होती है, निस्वार्थ। और एक है ना कि छोड़ दो सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं जिंदगी के लिए। आप एक आदमी के लिए सारी दुनिया को छोड़े तो आप मोहब्बत है ही नहीं, आपका स्वार्थ है। मोहब्बत आप कैसे कर सकते हो उसको? मोहब्बत तो बड़ी खूबसूरत चीज है। जब वो लड़का बहक रहा था, आ रहा था आपके पास रात में 2 बजे, लड़का माने छोटू, तो आप प्यार से उसको समझाते कि ये गलत बात है। अब मैं इतना एस्पेक्ट इसलिए कह रहा हूँ कि वो लड़की अभी अपने आप को कहती मैं मेजर हूँ, यानी कि वयस्क हूँ। अभी वो पता चला जीविका में काम करती थी जी। तो और इतने कहाँ पे काम करती थी? जीविका में वो काम करती थी। ऐसा जो अभी जो बातें आई हैं उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ। तो जब तो तुम रोकती। दूसरी बात, आप उसके तर्क में ये दिखाना चाह रहा हूँ कि यदि ये घटना जो वारदात जो हुई, इसका एक देखिए, एक है हम लोग के लॉ में थिंग्स स्पीक इटसेल्फ, और लॉ में एक लैटिन है, एक मैक्सिम होता है जिसको सूत्र भी कहते हैं कि रेस इप्सा लिक्विटर का एक सिद्धांत, माने थिंग्स स्पीक इटसेल्फ, परिस्थिति बहुत कुछ बयां कर देती है। इस केस का परिस्थिति ही बहुत कुछ बयां कर दिया। रात को 2 बजे में छोटू का जाना उसके घर में, इस लड़की का बाथरूम के तरफ जाना जो आंगन से बाहर था, वहां पर अब माने आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा जाना। उसके बाद मान लीजिए घर के लोगों को तो मालूम नहीं कि कौन है, हल्ला हुआ, कौन तो ये भागा। कौन भागा? छोटू भागने की स्वाभाविक है कोशिश, ये मैं जो कर रहा हूँ कि स्वाभाविक रूप से करेगा। ये लड़की भी थरथराने लगी, लोक लज्जा, सामाजिक लज्जा, डर जो भी कहिए, दोनों थरथराने लगे। भाई ये इसको बोलना चाहिए एट ए टाइम कि हाँ हमारा बॉयफ्रेंड है, हम बुलाए थे। वो तो उस टाइम में बोली नहीं कुछ। ये भले मीडिया में आके वो चिल्ला रही है, उस टाइम में तो लोग चोर के तो पूरा गांव आस पड़ोस का बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। मतलब वो अपना बचाव ढूंढने लगी उस वक्त। उस परिस्थिति की बात समझिए, जब ये सारी परिस्थिति होने लगी तो भाई जब पता चलेगा चोर है तो सोचने लगता, भीड़ का कोई माइंड नहीं होता है। वो धारा बनती है कि मारो मारो मारो, चारों तरफ से लोग जो है वो स्वाभाविक चीज है। एक रात में यदि किसी के घर में बाघ ही घुस जाए तो पूरा आदमी मारने थोड़े कहता कि भाई चिड़ियाखाना वाले को किसी को बुलाओ और इसको पकड़वा के भेजो पिंजरा में, कि उस टाइम में कहता बाघ है तो मार दो। ये नहीं या सांप निकला तो मार दो, ये नहीं कहता कि सपेरा को बुलाओ। तो भाई रात का अंधेरा का आलम था, लोग समझा, बहुत लोग नहीं समझा। उनके मामा भी फ्रंट पे आके बोलते, रोकते कि भाई मेरा भांजा है, इसको छोड़ दो। आप कहिएगा कि मामा रोके तो मामा को भी कहाँ चोट लगा, रोकेंगे तो भाई हाथापाई होगी। लेकिन मामा क्यों नहीं उसके रोकने आए, दूसरे उसकी मामी क्यों नहीं रोकने के लिए आई? तो क्योंकि वो लोग भी ग्रामीण कल्चर में जानते हैं कि उनका भांजा गलत किया था। तो ये आप तर्क दे रहे हैं या एक आपने कहानी बता दी है? कहानी नहीं है, अभी और भी बहुत सारी चीजें हैं। मैं परिस्थिति को जोड़ रहा हूँ, निर्णय पब्लिक को लेने दीजिए अभी, क्योंकि आप अभी जनता की अदालत में आप खड़ा किए हैं। कोर्ट में मेरा अलग तर्क होता है, क्योंकि कुछ जनता गुमराह हो रहे हैं इस पूरे ये घटना से। उस चीज को मैं मतलब ये आपके दिमाग में ये कहानी चल रही है? कहानी नहीं चल रही, ये सही या सही कहानी है? जो परिस्थिति मुझे बताई गई आपको, हाँ, जो ऐसा हुआ था उस परिस्थिति के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब आपके पक्ष ने जो बताया, मेरा अपना कोई स्टेट में निजी ओपिनियन से केस नहीं चलता है। ये मेरा निजी राय नहीं है, बताया मुझे जो क्लाइंट ने जो बताया वो चीज मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद उसका जो आरती का जो भाई है वो बचाने की कोशिश किया उसको। किसको? छोटू को। वो क्यों बचाएगा? वो तो उसके बहन के साथ खेलने आया था। जब बाद में पता चला इसको कि मॉब बिगड़ गया तो देखा कि भाई यहाँ पर हम इसको मारेंगे, हमारे घर में ये हो जाएगा, बहुत भी बवाल हो जाएगा, इज्जत प्रतिष्ठा है, कम लोग समझे, घर में घुसा तो यो तो इज्जत नीलाम हो रही थी। वो कवर करने की कोशिश किया, उसको बचाने के क्रम में उसको भी चोट लगा है। आप देखिए वो घायल है। मतलब छोटू का जो आरती के भाई ने छोटू को बचाने की कोशिश किया मॉब से। आरती के भाई ने छोटू को बचाने की कोशिश किया मॉब से। ये आप वो फैक्ट मैं बता रहा हूँ। हाँ। और उसका प्रमाण देखिए, वो घायल है। वो चोट कैसे लगा उसको? यदि मारने हो सकता है मारने में लग गया हो, मारने में अपने आप को चोट लग जाएगा, अकेला भागने में लग गया हो। भागने में इस तरह से बुरी चोट नहीं लगता है, यही तो मैं कह रहा हूँ। आप काल्पनिक चीज का तो बहुत आंसर नहीं हो सकता, मैं तथ्य रख रहा हूँ। यदि एक लड़का है, पूरा गांव का, चूंकि आरती का ही बयान है कि गांव वाले भी मारे, वो कहती है कि हमारे घर में 4-5 लोग थे वो मारे, तो एक आदमी मारेगा तो उसको तो ये तो नहीं कि पकड़ लिया सब, तो वो कैद था, तो उसको ये कर सकता था। बचाने के क्रम में चूंकि मॉब था, भीड़ था, उसमें ये लगा। उसके बाद इसको बचाने के क्रम में जो है ये लड़का भाग के अपने आप को एक रूम में बंद करता है,
हल्ला होता है, गुस्सा है, आक्रोश है, शुरुआती दौर में बहुत सारी बातें होती है, लपड़ थपड़ चलता है। अब आप एक चीज़ समझिए, यदि उसको मारने का इरादा होता तो घर में कुदाली होता है, टेंगारी होता है, ये सामान्य, ये नहीं करो बाहर से हथियार लाने की जरूरत है, या बहुत ये खंती होता है, किसी चीज से मार देता। तो नट्टी दबाकर भी तो मारा जा सकता है। अरे नट्टी दबा के, तो इसका कहाँ प्रमाण है आपके पास कि नट्टी दबा के मारा? नाखून उचार के भी जो है दर्द दे के भी मारा जा सकता है। अब यही चीज कर, इसका मतलब क्या आपका पहले से सुनियोजित नहीं है मर्डर करने का या हत्या करने का? यदि पहले से, तो हम तैयारी करेंगे ना, हम कहीं से उसका बंदूक रखेंगे, डाइगर रखेंगे, छुरा रखेंगे, उसको तैयारी करते हैं ना। और एक तरफ आरती के ही कह रही है कि मेरे जो है भाभी के भाई आए हुए थे, तो पहले से मर्डर का कोई केस, यदि, वही तो मैं कह रहा हूँ, यदि पहले से मर्डर का हमको इरादा रहता या हत्या करने का रहता या उसके साथ मारपीट करने का रहता, तो हम उसकी तैयारी करते कि नहीं? और तैयारी का कोई भी चीज हमको मिलता कि नहीं? अब तैयारी का मतलब एक बात, दूसरी बात, हमको नहीं मालूम है कि मेरे घर में हत्या होगी तो डेड बॉडी मेरे से पकड़ाएगा तो मैं वहां से जाऊंगा। और यदि मैं मर्डर कर देता, यदि हत्या कर देता, तो मैं घर पर क्यों रहता, भाग जाता? आखिर उनके पिताजी और भाई क्यों गिरफ्तार वहां से हुआ? वो भाग जाता यदि उसको पता होता। ये तो कहिएगा कैसे हुआ, ये आउट ऑफ सडन था। तो आरती तो कह रही है कि हमने अपने मामा को और इसके बाद छोटू के बाप को रात में ही बुला लिया। तो बाप क्या कर लेता उतना भीड़ में? बाप क्या कर लेता बताइए? जब मॉब है, जब जनता है वहाँ का ये है, तो क्या कर लेता और क्या बिगाड़ लिया? आरती प्रशासन को फोन क्यों नहीं किया? अब वो तो वो जाने प्रशासन को क्यों नहीं फोन की, क्योंकि उस परिस्थिति में वो समझ गए कि मेरे गलती की वजह से इसको धुलाई हो रहा है। मतलब आपके हिसाब से ये मौत जो है एक साजिश के तहत नहीं हुई? मेरे हिसाब से नहीं, हकीकत ही है, जो फैक्ट हमको बताया गया उस मेरा अपना कोई राय नहीं है। ये आपका राय नहीं है? मेरा कैसे राय हो सकता? मैं बताया गया ना कि ये कहानी है, ना कोई कहानी, ये इतनी कहानी बन गई है कि कहानी ही बन गई है। और जो असली कहानी वो लोगों को भी कहानी नजर आने लगी है, क्योंकि जितने मुंह, जितनी माइक, उतनी तरह की बातें हो रही है। मैं क्या कह रहा हूँ, ये कोई ना कोई ठोस आधार होना चाहिए, नंबर 1। इसके बाद जब देखिए, जब बच्ची वो डर गई, अब उसको 2 एस्पेक्ट है इसका, सोशल एस्पेक्ट भी है, सोसाइटी में लगता है कि हमको भी मारेगा पीटेगा। उस टाइम में वो एक सेंटिमेंट, बाद में जब मर गया तो लोगों का सेंटिमेंट बढ़ा, अरे मर गया, जनता देखती है ये क्या, अरे कैसे गलती से हो गया, तो उस टाइम मैंने मारना नहीं चाहिए, एक सेंटिमेंट बना। उसमें ये लड़की यहाँ आके निकल गई, क्योंकि समझी कि घर पर तो हमारे गलती की वजह से इतना बड़ा चीज हो गया कि यहाँ पर बहुत बड़ा हादसा हो गया। अब उस चीज को छुपाने के लिए अब वो लड़का के पास, उनके घर पर चली गई, अपने आप को बचाने। लड़का मृतक के परिवार से दोस्ती, मृतक के परिवार से दोस्ती कर, और बहुत सातिराना तरीके से किया। इतनी सोचने की क्षमता थी? बिल्कुल। यदि बदहवासी होगा किसी भी इंसान का, मैं ये कह रहा हूँ नेचुरल चीज में, यदि उतनी मोहब्बत करती तो बदहवास, तो बदहवासी में हमको आग देने का, उसको मीडिया को संबोधन करने का होश रहेगा। यदि असली मोहब्बत, इतना डीप लव रहेगा ना, तो आदमी 1 साल तक तो, या तो फिर सती प्रथा का भी चीज है ना। लेकिन तो लोग देख रहे हैं सर, वो कहेंगे कि मान लिया कि आप वकील हैं, आप तथ्य को और इसके बाद तर्क पे बात करते हैं, लेकिन आपके अंदर भी मानवता है, आपकी मानवता मरी नहीं, आपके अंदर भी मानवता है। तो लोग कहेंगे कि जो है वकील साहब को कहना चाहिए और लोगों को कहना चाहिए कि आरती के माँ बाप और भाई बहन छोटू को मारते नहीं, जिंदा छोड़ते, लेकिन मारते कुछ, लेकिन जिंदा छोड़ देते, एकदम जान से नहीं मारते। ये बिल्कुल सही बात है आपका, इस बात से मैं 100%। आपके अंदर मानवता नहीं है क्या? आप ये शब्द नहीं कह सकते थे कि जो है मारना नहीं चाहिए था इतना, देखिए कि मर ही जाए? वेरी गुड। ये आपका जो बात है, इस बात से मैं एग्री करता हूँ। कौन से कानून और कौन सी संविधान और कौन सी किताब ने अधिकार दिया कि भैया जान से मार दीजिए? मान लीजिए लड़का 2 बजे रात को पकड़ ही गया, तो कौन सा कानून है कि मार ही दीजिए? उसके लिए कानून है, कानून का दायरा है, प्रशासन बना है। इसका मैं 2 आंसर दूंगा, एक सकारात्मक और एक आप ही के सवाल का नकारात्मक। सकारात्मक पहलू ये है कि ये जो आपके कि उसको छोड़ देना चाहिए, इस बात से मैं एग्री करता हूँ, छोड़ देना चाहिए, परंतु युद्ध का शुरुआत करना आपके बस में होता है, निर्णय आपके हाथ में नहीं होता है। वो जब मारपीट या लोग जब पहुंचा तो उसके बस में बहुत कुछ नहीं रह जाता है, मॉब है, ये है, वो है, दिमाग उस टाइम में प्रॉपर काम नहीं करता है, जो भी, और संजोग बस इस तरह का दुर्भाग्यपूर्ण था कि घटना हो गई। एक ये हो गया। दूसरा पक्ष आपने कहा कि ये कौन सा संविधान कहता है कि उसको बचना चाहिए, तो कौन सा संविधान कहता है कि रात में अवैध तरीके से दूसरे के घर में घुसना चाहिए? कौन सा संविधान ये बात करता है कि अवैध संबंध बनाना चाहिए? बस इसी बात पे रोकना चाहूंगा, यानी वकील साहब और
मैं भी ये मानता हूं कि कानून के हिसाब से उसे मारना नहीं चाहिए, लेकिन किसी कानून के हिसाब से किसी के घर में 2 बजे रात में घुस जाना भी सही नहीं है। सही नहीं, नंबर 1। और मेरा तर्क है कि मारना चाहिए, उसके पीछे आईपीसी हमको बोलता है। ये अन्य परिस्थिति की बात मैं कह रहा हूँ, क्योंकि इस घटना के बाद 2 पक्ष, बहुत सारे माँ बाप डरे हुए हैं उनको, और बेटा बेटी आज के डेट में बहुत लोगों के कंट्रोल में नहीं है। एज ए मैटर ऑफ राइट अब वो अधिकार स्वरूप बात कर रही है कि अच्छा हमको घर में आने दीजिए हमारे बॉयफ्रेंड को, नहीं तो आपको हम फंसा देंगे, छोटू के जैसा आप भी मर्डर केस में फंस जाएगा। बाप मजबूर होकर देखता रहेगा अपने घर को, मान लीजिए दीवार खोल अपने माने बच्ची के साथ कोई अब गंदा काम करे और अब वो नजर झुका के देखते रहे, जैसे द्रौपदी का चीरहरण होता रहा और सभी सभा में मुड़ी झुकाए रहे। क्या समाज अब ऐसा हो गया है कि हमारे सामने में इज्जत किसी का जाता रहेगा और मैं मुड़ी झुकाऊंगा? नंबर 1, हमारे घर में रात, अब आईपीसी की बात मैं बता रहा हूँ, लॉर्ड माइकेले साहब ने 1860 में लिखा है, उसी में हमारे पास सेल्फ डिफेंस का एक ग्राउंड है। उसका एक ग्राउंड है कि यदि आपको अपने संपत्ति बचाने के क्रम में, उसी में हम जो आपका मूल बात बता रहे हैं, तो आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि मैं चूंकि लॉ के स्टूडेंट को पढ़ाता भी हूं, मेरा प्रयाग लॉ क्लासेस करके चलता है, इसलिए शब्दों की व्याख्या और ये हमारे बोलचाल में आ जाता है, जिस चीज़ को मैं नहीं बताना चाह रहा था, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए। आईपीसी में एक चीज़ है कि रात में, आप लोग को भी जानकारी के लिए समझ लें, रात में घर में हाउस ब्रेकिंग एट नाइट, हाउस ब्रेकिंग का मतलब कि जबरदस्ती घर में यदि कोई घुसता है तो उसको आपको रात में अपने आप को बचाने के लिए उसको मारने का भी परमिशन देता है आईपीसी। तो छोटू जबरदस्ती घुसा था, हाँ या ना? अब दादी के स्टेटमेंट पर चलिए, दादी ने क्या हाँ या ना? अब हाँ या ना में आंसर देने से पहले मैं आपको पूछ लूं, दादी के बयान के मुताबिक, फिर मैं आऊँगा आपके हाँ या ना का भी आंसर आपको मिल जाएगा। दादी का कहना है कि रात में वो डकैत टाइप का लोग घुसे और वो जो है सो बंदूक भी रखा था, और वहाँ पर तो मान लीजिए ठीक है, ये दादी हो सकता है झूठ बोल रही हो, मान लीजिए आपका ही बात मैं मान लूँ कि बंदूक नहीं था, लेकिन रात में तुम घर में तो घुसे थे, जबरदस्ती घुसे थे, तो बंदूक का बात यदि टर्म आ जाता या धारदार हथियार या तुम कुछ भी, तो हाउस ब्रेकिंग मैंने ताला तोड़ के घुसना, दीवार तरफ के जाना, उसको भी हाउस ब्रेकिंग में बोला। और एट नाइट इन सच ए सिचुएशन मारने का, इसको पीछे लॉर्ड माइकेले ने क्यों लिखा है इसे? मान लीजिए रात में आपको मालूम है कि हमको घर में डकैत घुस रहा है, हम ऊपर से देख रहे हैं, मालूम है कि घुस जाएगा तो वही फिर सामान लेके चला जाएगा, तो हम क्या करें, उसको तरफने दें कि रात में हमारे पास बंदूक है तो उड़ा देंगे उसको। अच्छा ठीक है, आपने कहा कि घर के इजाजत के बिना रात में घुसना अपराध है, एक आपने आईपीसी बता दिया, ठीक है बिल्कुल, लेकिन छोटू ने गलत किया, हाँ या ना? आप बताइए। छोटू ने बिल्कुल गलत किया। तो उसी घर की सदस्य तो आरती है ना, तो आरती तो उसी घर की सदस्य है, उसके कहने पर छोटू घुसा, तो कैसे अपराध है? बहुत बढ़िया, इस चीजों को भी समझिए। संयुक्त परिवार है और वो घर जब तक कर्ता ऑफ द फैमिली, दैट मीन्स कि हेड ऑफ द फैमिली उसका होता है लीडर। तो अभी देश में आप कहिएगा सबको आज़ादी है, लेकिन देश में कौन आएगा उसकी तय कौन करेगा? हमारे जो शीर्ष हमने राष्ट्रपति को दिया है, प्रधानमंत्री तय करते किनके साथ समझौता करना है नहीं करना। क्या पाकिस्तान के साथ समझौता नहीं कर सकते हैं कि कौन आएगा नहीं आएगा, वीजा किसके लगेगा किसके साथ फिर वीजा की जरूरत नहीं है, मैत्री संबंध किसके साथ डेवलप करना है, हेड ऑफ द फैमिली करता है, हेड ऑफ द कंट्री करता है। तो जब संयुक्त परिवार है तो उसमें मेरे घर में रात में कौन आएगा, इट विल बी डिसाइडेड बाय द गार्जियन, नोट बाय हर, मतलब हेड ऑफ द फैमिली। और हेड है पिताजी। संयुक्त परिवार है, सेपरेट रहती, तुम अपने घर में आओ, तुम जिसके साथ बैठना है जाओ। तो यहाँ तुम कैसे कह सकते हो अधिकार? हाँ, जहाँ अधिकार की बात आपने कहा वहाँ तुम्हारा कर्तव्य भी है, बिल्कुल, और दोनों का अन्योन्याश्रय संबंध है। तुम जिस अधिकार से तुम कह रहे हो कि ये घर में हमारा था, तो तुम उस घर की सुरक्षा का भी दायित्व तुम्हारे पास है। तुम केवल अधिकार, और यदि तुम अधिकार की बात करोगी तो घास को उगने का अधिकार है तो गधा को चढ़ने का भी अधिकार है। अच्छा, अब आप आरती के पिताजी की तरफ से, आरती की फैमिली की तरफ से केस देख रहे हैं। हाँ। कल खुदा न खास्ता आरती के पिताजी और माताजी के बीच में और इसके बाद आरती के बीच में जो है समझौता हो गया, तब आप क्या कीजिएगा? तब तो आपका कानून ही रह जाएगा। ये आपका प्रश्न मुस्कुराहट जो दिया, इसको कुटिल मुस्कान कहते हैं। मैं खुद इस चीज को एडमिट कर रहा हूँ, और मुस्कुराहट को जिसको जो परखने वाले लोग होंगे इसका मीनिंग समझ जाएंगे। इसीलिए इस मुस्कुराहट का राज न समझिए आप तो बेहतर होगा। समझने से कुछ लोगों के ऊपर भी छोड़िए कि आप इस प्रश्न पर ये मेरी मुस्कुराहट क्या कहती है, क्योंकि आप सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। नहीं, ये समाज सवाल का जवाब नहीं देना चाहते हैं या जवाब है नहीं आपके पास? जवाब तो बहुत है, लेकिन वकील हूँ, हर राज अभी राजदार ही रहने दीजिए तो ज्यादा बेहतर है। वो आपको समय के साथ आपका इंडिकेशन
बाद में फायदा करेगा, ये सही दिशा में आपका सवाल है, लेकिन जवाब देना इस समय में ये इमेच्योर आंसर होगा, इसीलिए इसको मुस्कुराहट में रहने दीजिए। और यही सवाल जब मैं आरती से पूछता हूं सर कि क्या गारंटी है कि जो है आपको किसी दूसरे लड़का से प्रेम हो गया और इसके बाद आप अपने माँ बाप की ना हुई जिसने कोख में बाला पोस कर इतना बड़ा कर दिया, और किसी लड़का को छोटू के घर पे रहते हुए प्रेम हो गया, तो क्या गारंटी है कि छोटू के माँ बाप को आप साथ दीजिएगा और आप फंसाइएगा नहीं और उस लड़के से प्रेम नहीं कीजिएगा? तो आरती कहती हमारी तबीयत खराब हो गई। जब प्रश्न का आंसर नहीं होता है, सिनेमा सब में भी आप देखे होंगे, तो आदमी बेहोश हो जाता है। तो जहाँ आंसर नहीं हो वहाँ तबीयत खराब होगी। जब तुम कहते हो कि न्याय के लिए मैं प्रधानमंत्री के पास जाऊंगा, न्याय नहीं मिलना मैं मुख्यमंत्री जी के पास जाऊंगा, वहाँ पर खड़ा हो जाती है कुर्सी पर, उस टाइम में तबीयत ठीक। तुम्हारे मन की प्रश्न हो रही है तो तबीयत ठीक है, आज मन के अनुकूल प्रश्न नहीं उठी तो तबीयत खराब। तो ये जनता देख रही है, पब्लिक है, सब जानते हैं। सर एक और सवाल है।